नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम कर रहे हैं डिकोड म्यूचुअल फंड को और समझने की कोशिश कर रहे हैं इसके टाइप्स, ये कैसे काम करते हैं और भी बहुत कुछ। तो अगर आप समझना चाहते हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सब हम हमारे पहले एपिसोड में बात कर चुके हैं, तो आप जाके उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड की। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सारी बातों पे गौर करेंगे। चलिए समझते हैं कि डेट फंड्स होते क्या हैं। डेट फंड म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है जो खास तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। यानी कि आपका जो पैसा है, सभी इन्वेस्टर से आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अमाउंट कलेक्ट करती है और उस कलेक्टिव अमाउंट को वो किसी को लोन के तौर पे प्रोवाइड कर देती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए आप कोई होम लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं। मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया। अब मुझे पता है कि इस 10 लाख रुपए में मुझे 10% का इंटरेस्ट बैंक को चुकाना है। उसी तरीके से डेट फंड्स भी काम करते हैं। इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो पहले से डिसाइडेड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बैंक आपको बता देता है कि आपको आपके अमाउंट में कितना इंटरेस्ट उनको लौटाना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, क्या उस कंपनी में कोई फ्लक्चुएशंस हैं या ऐसी जो चीज़ें हैं, इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। डेट फंड खास तौर पे शॉर्ट टर्म फंड्स माने जाते हैं। जैसे कि आप इसमें 1 दिन से लेकर 3 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उससे ज़्यादा रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली काम करता है। अब बात करते हैं कि डेट फंड्स आपके अमाउंट को इन्वेस्ट करते कहाँ हैं। तो डेट फंड इन्वेस्ट करते हैं ट्रेजरी बिल्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड एफडीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा। ये इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड रिटर्न आपको प्रॉमिस करता है कि जैसे कि मैंने बताया, लोन में जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, ये ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स में आपका इन्वेस्टमेंट करता है जो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। अब अगर पैसा जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड में जा रहा है, तो अमूमन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़ीरो होता है क्योंकि गवर्नमेंट आपके पैसे ज़रूर लौटाएगी। उसी तरीके से आप कहीं और किसी कॉरपोरेट एफडी में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं या किसी बिल में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कंपनी जो है उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, तब आपका रिस्क जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अगर ट्रिपल ए ग्रेड कंपनी है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। अगर बी ग्रेड, ट्रिपल बी ग्रेड कंपनी है तो वहाँ पे रिस्क उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। तो अब हम समझ गए हैं कि डेट फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं डेट फंड्स के टाइप की। ये कितने टाइप के होते हैं? डेट फंड मेनली 4 टाइप के होते हैं: गिल्ड फंड, जंक बॉन्ड स्कीम, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एंड लिक्विडिटी फंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं गिल्ड फंड्स की। जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट भी कभी कभी कुछ बिल्स या कुछ बॉन्ड्स जो है वो इशू करती है ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट को फंड रेज हो और उनका जो भी पर्पस है वो फुलफिल हो जाए, उसके बाद गवर्नमेंट आपके पैसे आपको लौटा देती है। तो ये होता है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड खास तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए आपका जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो ना के बराबर होता है और रिटर्न भी प्रॉमिसिंग होते हैं। फिर आता है आपका जंक बॉन्ड स्कीम। नाम से ही आप समझ रहे होंगे रिस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी ये वैसे ही प्रॉमिस करता है। अगेन डिपेंड करता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा लग रहा है और जहाँ लग रहा है वो कंपनीज कैसी हैं, उनकी रेटिंग क्या है। इसके बाद आ जाता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। तो ये डेट फंड वो फंड्स होते हैं जहाँ पे एफडी के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एफडी में एक फिक्स्ड टाइम के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है, उसी तरीके से ये भी काम करते हैं। आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा वहाँ पे लॉक हो जाता है और उसके बाद इंटरेस्ट के समेत आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। आखिर में आता है लिक्विड फंड, जो इसका चौथा और आखिरी टाइप है। लिक्विड फंड वो फंड होते हैं जिनकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसे ऐसे समझिए कि जिस तरीके से एफडी में इन्वेस्ट करते हैं आप,
पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 दिन लग जाते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे पैसा चाहिए तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। इसका एग्जिट लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और अगर आप 7 दिन तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसके बाद आपको 0 एग्जिट लोड जो है वो पड़ता है। तो इसीलिए लिक्विड फंड जो है ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेथड माना जाता है। इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में, जानेंगे लिक्विड फंड क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, और इसके बारे में जो भी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है वो आने वाले एपिसोड में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये थे टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। तो अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। इसके कौन से 5 ऐसे एडवांटेजेस हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्टेबल रिटर्न्स, लो रिस्क, हाई लिक्विडिटी, रीजनेबल सेफ्टी, लेस वॉलेटाइल। स्टेबल रिटर्न्स, यहाँ पे रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, अनलाइक इक्विटी जहाँ पे स्टॉक में पैसा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट चल रहा है और उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स काफ़ी स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से लोन में पहले से ही आप होते हैं कि डिसाइड हो चुका होता है कि आपको कितना उसमें रिटर्न जो है वो पे करना है। यहाँ पे भी जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है पता है कि वहाँ से कितना इंटरेस्ट मिलना है और आप तक कितना पहुँचना है। तो इस तरीके से ये स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी। इसके बाद इसका सेकेंड एडवांटेज जो है वो है लो रिस्क। रिस्क इसमें काफ़ी कम होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अप्स एंड डाउन्स इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ स्टेबल है इसमें और उसी के अकॉर्डिंगली ये काम करता है। फिक्स्ड रिटर्न होते हैं तो रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आपको रिस्क ज़ीरो करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आप देख सकते हैं कि कौन सी स्कीम में आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसके बाद हाई लिक्विडिटी, जैसे मैंने बताया लिक्विडिटी अच्छी होती है डेट म्यूचुअल फंड की, यानी कि पैसा आपको कब तक मिल जाएगा वो जो होता है पॉसिबिलिटी जो होती है आपके एसेट को कैश करवाने की, वो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। इसके बाद रीजनेबल सेफ्टी, सेफ्टी इसमें अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा आपका हाई रिस्क नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप जंक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सेफ्टी भी इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाती है। इसके बाद पांचवा जो इसका एडवांटेज होता है वो है लेस वॉलेटाइल, यानी कि ये काफ़ी कम वॉलेटाइल है, बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है, जल्दी जल्दी कुछ चेंजेस इसमें नहीं आने वाले हैं। तो ये थे वो 5 एडवांटेजेस डेट म्यूचुअल फंड के जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इन्हीं की वजह से इन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए। तो अब हमने बात कर ली है डेट फंड्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं। अब बात करते हैं कि इन्हें अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंगली कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आपके 4 टाइप के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो डेट फंड फुलफिल कर देता है। तो आइए नज़र डालते हैं उन पे भी। सबसे पहले पार्किंग सरप्लस कैश। उसके बाद जो आपके नियर टर्म गोल्स हैं, जो 3 से 12 महीने के बीच में जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत होती है वो। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जहाँ पे आपको 1 साल से लेके 3 साल के बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर मीडियम टर्म गोल्स, जिसमें 3 से 4 साल के बीच में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये देखिए कि ये इस कैटेगरी में फॉल करने वाला अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल गोल है तो आप डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे अभी बोनस मिला है मेरी कंपनी से, या मुझे कोई इंसेंटिव आया है, इसे मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, तो मैं इसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में खास तौर पे, ताकि मैं 3 महीने के अंदर अंदर अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है या कहीं पे भी कुछ भी ऐसा हो जाता है कि मैं बाद में डिसाइड करूं कि मुझे कौन से स्कीम में पैसा लगाना है या इक्विटी में या कहाँ पे डालना है, तो तब तक के लिए जो मेरा सरप्लस अमाउंट है उसे मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ। फिर मेरे वो गोल्स आ जाते हैं जहाँ पे मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी 3 से 12 महीनों के बीच में। मान लीजिए गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं और मुझे अब प्लान करना है, मुझे किसी अच्छी जगह घूमने जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे कितना फ़ंड चाहिए होगा,
फिर मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं मेरे वो गोल्स जो 1 साल से 3 साल के बाद मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें मैं इसमें कंसिडर कर सकती हूँ और उनके लिए डेट फंड सही होगा। जैसे कि अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ से आपको कोई अमाउंट आ रहा है, अब इस अमाउंट को आप सेव करना चाहते हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो बजाय कि आप इसे सेविंग अकाउंट में रखें, आप इसे लिक्विड फंड में डाल सकते हैं इस टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद जब आपको एडमिशन लेना होगा तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं मेरे वो गोल्स जहाँ पे 3 से 4 साल के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अभी अगर बच्चा 8वीं से 9वीं क्लास में है और आप 3 से 4 साल के बीच में उसको कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप सेव करना चाह रहे हैं, तो फिर बजाय कि सेविंग अकाउंट आप कंसिडर कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स को। तो अब डेट म्यूचुअल फंड के साथ हमने हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर ली है। आखिर में बात करते हैं यूजेस ऑफ डेट फंड्स की। तो यूजेस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल गोल के तौर पे भी मैंने बता दिया है कि इस टर्म पीरियड में फॉल करने वाले जो आपके गोल्स हैं उनके लिए आप डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। आगे कि इन्हें और किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, इमरजेंसी फंड के तौर पे। मुझे नहीं पता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत कब पड़ जाएगी, इसीलिए मैं एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे कोई एग्जिट लोड नहीं झेलना है, तो मैं इसे इमरजेंसी फंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं रेगुलर इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं आज इन्वेस्ट करूँगी, शायद कल पैसे नहीं हो, तो उसके लिए भी ये फंड काफ़ी सुटेबल रहता है, मैं अकॉर्डिंगली इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ। फिर इसका एक जो यूज़ है वो ये भी हो जाता है कि सेविंग अकाउंट की जगह पे मैं इसे इस्तेमाल करूँ। सेविंग अकाउंट जहाँ मुझे 3.5 से 4% का इंटरेस्ट देगा, वहीं पे ये वाले फंड्स जो हैं मुझे अच्छा खासा एफडी के लगभग जो इंटरेस्ट रेट है 7 से 8% का वो दे देंगे, तो फिर मैं इन्हें कंसिडर करूँगी सेविंग अकाउंट में जाने के बजाय। और तीसरा इसका जो बहुत ज़रूरी इस्तेमाल है वो ये है कि आप अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा रिटायरमेंट प्लान मैं कर रही हूँ, तो मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है 20 साल के लिए, उतना ही उसमें रिस्क भी होता है। तो अब इस रिस्क को मैनेज करने के लिए मेरा जो फाइनेंशियल गोल है, अगर उसका थोड़ा सा पोर्शन डेट में जाता है, तो सेफ्टी और जो रिटर्न है वो दोनों मैं बैलेंस कर लेती हूँ। इसीलिए जब आपको आपका पोर्टफोलियो बैलेंस करना हो तो ज़रूरी है कि आप अलग अलग जगह डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इसका तीसरा और सबसे अच्छा यूज़ होता है, आप अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए डेट फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात की डेट म्यूचुअल फंड के बारे में, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और मैं किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आने वाले एपिसोड में हम डिटेल में बात करेंगे लिक्विड फंड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, डेट फंड का एक सब टाइप है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए फाउंडर इंडिया।